नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाज शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की खास और ताजा खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव लुहारी में बाइक की साइड लगने पर दो पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई, जिसमें एक पक्ष के 5 युवकों ने दूसरे पक्ष के युवक की जमकर पिटाई कर दी। उसे उठाकर सड़क पर पटक दिया और राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। सूचना के बाद एसपी एसएसपी राजकुमार अग्रवाल सहित 5 थानों की पुलिस बल मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। शिवपुरी नगर के कमलागंज स्थित खटिक मोहल्ले में विराजी माता काली के विदाई में पूरा शहर उमड़ गया। खटिक मोहल्ले से मां महाकाली उत्सव समिति खटिक समाज के सदस्यों द्वारा बांस की बल्लियों पर माता काली की प्रतिमा को अपने कंधों पर उठाकर बिना किसी वाहन के खटिक मोहल्ले से गौरी गणेश कुंज करीब 2.5 किलोमीटर तक ले गए। इस दौरान पदयात्रा सईसपुरा से मीट मार्केट, कमलागंज, माधव चौक, सिद्धेश्वर मंदिर, चिंताहरण मंदिर होते हुए गौरी गणेश कुंज पहुंची, जहां क्रेन की मदद से माता की प्रतिमा का विसर्जन किया। खटिक समाज द्वारा लगातार 7वीं बार माता काली की पद यात्रा निकाली गई है। अन्य सालों की तुलना में इस बार में जुलूस की भव्यता देखते ही बन रही थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 4 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए हैं। कांग्रेस ने सुमावली, पीपरिया, बरनगर और जावरा सीट के उम्मीदवारों में बदलाव किए हैं। टिकट की घोषणा के बाद अंतरकलह का सामना कर रही कांग्रेस के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही थी। लगातार कांग्रेस के विधानसभा चुनाव के दावेदार वरिष्ठ नेताओं से मिलकर टिकट बदलने की मांग कर रहे थे। ऐसे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से जो टिकट जारी किए गए, उन सीटों में 4 सीटों को लेकर फैसला सामने आया है, जहां कांग्रेस प्रत्याशियों को बदल दिया गया है। खनिया थाना में एक महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। महिला का शव कमरे में फांसी के फंदे से लटकता बरामद किया गया। वहीं जानकारी के मुताबिक महिला गर्भवती थी। महिला के परिजनों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है। महिला के परिजनों का कहना है कि पति दहेज की मांग करता था और सूचना पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। झाबुआ जिले के दिल्ली मुंबई रेलवे मार्ग पर सजेली फाटक पर खड़ी तूफान जीप को रेत से भरे ओवरलोड डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे रेलवे फाटक तोड़ते हुए डंपर तूफान जीप को इस पार से उस पार धकेलते हुए ले गया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। उपचार के लिए दाहोद महिला को रेफर कर दिया गया है। दरअसल बदनावर के रहने वाले बोहरा समाज के लोग बदनावर से सूरत वैवाहिक कार्यक्रम के लिए तूफान जीप से निकले थे, जिसमें दूल्हे के बहन, पिता व परिजन सभी सवार थे, जिसमें दूल्हे के पिता की मौत हो गई है और बहन गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। और निकल गया और उसमें 2 की लगी है, यूं 2 को। एक तो अपने को भेजा उसने दाहोद भेजा और कम से कम करीब 12 बजे का टाइम था। यूं इधर की गाड़ी ट्रेन रुकी और आगे वाली इधर की भी रुकी, अप डाउन और ओप 2 गाड़ी होती है ये। और निकल गया। और वो करीब हमको जो है 11:30 बजे के इर्द गिर्द में खबर मिली थी कि सर्जरी फाटक में नहीं जो है कोई लोडेड गाड़ी आकर के नहीं जो है एक्सीडेंट किया है। तो ऐसी स्थिति में नहीं, फिर यहाँ से फोर्स लेके हम पहुँचे घटनास्थल में। तो वहाँ पर सारे अधिकारी लोग भी पहुँच गए थे, हम भी पहुँचे, वहाँ सिचुएशन देखे। तो सिचुएशन देखने पर ये पता चला कि एक डंपर ऐसी स्थिति में नहीं जो है उसको लापरवाही पूर्वक वाहन को चलाते हुए तूफान गाड़ी खड़ी थी और फाटक बंद था। तो ऐसी स्थिति में वो ला करके तेज गति से आकर के वो तूफान गाड़ी में पीछे से ठोकर मारा। और चूंकि तूफान गाड़ी में 10 आदमी जो है वो बाहर से अपने जो है कार से निकले हुए थे, तो कुछ लोग उतर करके जो है वहीं और गेट पर ही घूम रहे थे। तो ठोकर इतनी जोरदार मारा उसने जो है कि वो गेट टूट करके नहीं जो है जाके। और बदनावर से सूरत जाने के लिए निकले थे। बदनावर से रात को करीबन 10:30 बजे समथिंग निकले थे। 11:30 बजे यहाँ पे फाटक के, रेलवे के फाटक के पहले गाड़ी साइड में लगे के, रेल आने के कारण गाड़ी साइड में लगा के खड़े थे। 10 मिनट के पश्चात ड्राइवर और 2 आगे बैठे थे, बाथरूम के लिए उतरे वो। उसके बाद पीछे से फुल ओवरलोड ट्रक रेत से भरा हुआ आया और
अंधाधुंध चलाते हुए उसने तूफान को मारते हुए टक्कर, साथ में बाइक वालों को मारते हुए जो फाटक है उसको तोड़ते हुए तूफान को इस पटरी से उस पटरी कर दिया, जिसमें पीछे जो सूरत जाने के लिए जो हमारा दूल्हा था जिसके निकाह थे उसके पिताजी थे, उसकी 3 बहनें थी और वो दूल्हा खुद पीछे बैठा था। बीच में उसकी माता जी और उसके काकी जी साथ में थे और आगे 2 भाई थे। वो तो 2 भाई नीचे उतरे थे, उनके पिता बावली आदिवासी झाबुआ जिले के कल्याणपुर के डेवर गांव में आदिवासी नाबालिग से उसके ही गांव के 3 युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित 23 अक्टूबर की देर रात अपने गांव के फल में गरबा पंडाल में गरबा देखने पैदल जा रही थी कि तीनों युवकों ने लड़की को उठाकर ले गए और सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। साथ ही पीड़ित को धमकी भी दी कि अगर वह चिल्लाई तो उसे जान से मार देंगे। धमकियां देने के बाद उस लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं लड़की हार नहीं मानी और पास ही के कल्याणपुरा थाने पर जाकर तीनों आरोपियों के विरुद्ध दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस अधीक्षक आगम जैन दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। तभी अनुविभागीय अधिकारी सौरभ तोमर के मार्गदर्शन में टीम बनाकर घेराबंदी कर आरोपियों को पिस्टल व मई राउंड के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। भोपाल में कांग्रेस में टिकटों को लेकर मचे घमासान पर मंत्री सारंग का बयान सामने आया है। सारंग ने अपने बयान में कहा कि बोली लगी हुई टिकट का यही हर्ष होता है। पहले बोली लगी तो टिकट दे दिया, अब उससे ज्यादा बोली लगी तो बदल देंगे। सारंग ने आगे कहा कि यही कांग्रेस की रीति और नीति है। ऐसे ही कमलनाथ जी ने सरकार चलाई, एक अधिकारी को एक बोली के अंतर्गत एक कुर्सी पर बैठाया, यदि दूसरे ने बड़ी बोली लगाई तो उसे हटा दिया। हमने जनसंपर्क किया और जनता का अपार समर्थन हमें मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में बने, ये नरेला विधानसभा की जनता का भी मन है और नरेला विधानसभा में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आज हर घर में आरती उतारी जा रही है, रंगोली बनाई जा रही है, विश्वास विजय वाहिनी का गठन हो रहा है। हर एक व्यक्ति ये नरेला परिवार के माध्यम से चुनाव लड़ रहा है। गाजियाबाद की लोही तहसील में वकीलों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वकीलों ने बताया कि तहसील दिवस में कुछ वकीलों के साथ में अभद्रता की गई थी, जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए लोही तहसील बार एसोसिएशन के अधिकारियों ने प्रदर्शन की, जिनका कहना है कि मांग पूरी नहीं हुई तो हम तत्काल तालाबंदी करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो हम न्यायिक तहसीलदार साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने जो है पहले तो हमें सुनने से ही मना कर दिया कि सुबह से थक गए हैं और अब आपकी कोई बात हम नहीं सुनेंगे। हमने कहा कि साहब तहसील समाधान दिवस है, उसमें हमारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे हमें सुन लो। एक रिकवरी का मामला था जिसमें रिकवरी के मामले पर तहसीलदार साहब थोड़े ज़्यादा वो हो गए थे। हमने कहा साहब ये 2018 का मामला है, इस मुद्दे पर थोड़ा सा विशेष गौर करके जो हमें सुन लिया जा। तो नहीं हमारे पास समय नहीं है और हम जो है ऐसे किसी से वो नहीं करते हैं। हम इसे जो है जब सुनवाई का नंबर आएगा जब आपको बुला लेंगे। तो अगर साहब कुछ दाखिल खारिज की फाइलें हैं जो 2020 के बाद की आप लोग पहली नहीं कर रहे हो, उस पर नहीं अभी हम कुछ नहीं सुनेंगे। और इतना कहने के बाद में उन्होंने हमारी जो है वीडियो बनानी शुरू कर दी। हमने कहा कि साहब ये गलत बात है आपकी, आप जो वीडियो बना रहे हो हमारी, ये कहाँ का न्याय है? आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप यहाँ सरकार ने बैठा रखे हैं, जनता की बात सुनने के लिए बैठा रखे हैं। नहीं हम आप लोगों की बात ऐसे थोड़ी सुनेंगे। हम भी यहाँ जो बैठे हुए हैं, हम भी यहाँ मंत्री के आदमी हैं किसी के, और आप लोग बदमाशी करते हो या सफ़ेद कॉलर हो आप लोग। कारण सीधा सा कारण ये है कि शनिवार में तहसील दिवस था डीएम साहब का। हमारे कुछ अधिवक्ता साथी अपनी समस्या लेकर वहाँ आए, एसडीएम साहब को, डीएम साहब को अपना वो दिया, अपना ज्ञापन दिया मुंसिफ कोर्ट के लिए, तहसील की बिल्डिंग के लिए। उन्होंने कोई पत्रावली थी, हमारे विनोद बाबूजी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने पत्रावली दी डीएम साहब को, कोई रिकवरी की थी, उन्होंने वो तहसीलदार के माध्यम से दे दी, तहसीलदार ने न्यायिक साहब को दे दी। जब तहसील दिवस ख़त्म हुआ तो हमारे साथी उनके चैम्बर में पहुंचे, चैम्बर में वो खाना खा रहे थे। तो आप वेट करो बाहर, हम थोड़ी देर बाद आपको सुनेंगे।
उसके बाद गए तो वहीं उस पत्रावली को लेकर कहा सुनी होगी उन्होंने हमारे अधिवक्ता साथियों के साथ बदसलूकी की। कारण सीधा सा कारण ये है कि शनिवार में तहसील दिवस था डीएम साहब का। मिर्जापुर में विध्यांचल थाना के पास सदर बाजार के एक व्यक्ति के मकान में बुधवार की सुबह करीब 9 बजे आग लग गई। खिलौना के थोक व्यापारी के घर और गोदाम में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के जवानों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग में लाखों के खिलौना समेत गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया है। वहीं कोतवाली रोड पर बने डिवाइडर ने फायर ब्रिगेड के वाहन को आगे जाने से रोक रखा था। जवानों ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। मौके पहुंचे थाना प्रभारी अरविंद मिश्र ने तत्परता दिखाते हुए लोगों को सुरक्षित मकान के बाहर निकाला, जिसके चलते कोई जनहानि का सामना नहीं करना पड़ा है। आग पर करीब 1 घंटे बाद काबू पा लिया गया। ये आलोक कुमार हैं, जो दुकान है इनके नीचे, वो प्लास्टिक गोदाम भी रखे हैं ऊपर, आवासीय भवन था ऊपर, उसी में शॉर्ट सर्किट हुआ है और भयानक आग लग गई थी। इससे हम लोग पहुंच करके तत्काल कंट्रोल किए हैं और जो गैस सिलेंडर थे 4 उसको बाहर निकाले हैं और जो महिलाएं थी उसको सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया, सुरक्षित बुझ गया है। आग लगने के कारण क्या है? शॉर्ट सर्किट है, आग लगने का शॉर्ट सर्किट है, ओवरलोड की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है। और खिलौने थे जो प्लास्टिक वही पकड़ लिए थे। आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ धाम में जो है दुकानें हैं और जो गोदाम बना रखे हैं, आवासीय क्षेत्र जिसमें रहते हैं उसमें न रखें, यही सबसे अनुरोध है हमारा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब प्रत्याशियों का दौर अपना नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। काफी असमंजस स्थिति के बाद आज शिवपुरी शहर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 25 से कांग्रेस प्रत्याशी केपी सिंह काकाजू ने दोपहर 12 बजे पूर्व जिला अध्यक्ष प्रकाश शर्मा और कांग्रेस नेता जिनेश जैन के साथ रिटर्निंग अधिकारी के सामने पहुंचकर शिवपुरी जिले से अपना नामांकन पत्र जमा किया। वहीं रविवार को पिछौर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में सभा के दौरान पिछौर विधायक केपी सिंह काकाजू ने कहा था कि आज प्रत्याशी हूं, कल रहूंगा या मैं वापस पिछौर लौटूंगा यह मैं नहीं जानता, लेकिन ये मान के चलना कि हो सकता है मैं कल वापस पिछौर लौट जाऊं। केपी सिंह काकाजू के इस बयान के लोग अलग अलग मायने निकाल कर देख रहे थे, लेकिन आज केपी सिंह काकाजू द्वारा शिवपुरी से नामांकन दाखिल कर देने के बाद फिलहाल ये स्पष्ट हो गया है कि केपी सिंह शिवपुरी से ही अपना चुनाव लड़ेंगे। कौन का बना रहे हैं? रायबरेली के कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जल निगम ऑफिस में अमृत योजना के तहत डाली जा रही फेज 3 की सीवर लाइन के ठेके को लेकर दबंग ठेकेदार राजू परिहार लग्जरी गाड़ियों से अपने 2 दर्जन दबंग साथियों के साथ जल निगम ऑफिस पहुंचे और प्रोजेक्ट मैनेजर विवेक सिंह के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट करने के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर को जबरन अपनी गाड़ी में बैठाने लगा। तभी वहां मौजूद अन्य ठेकेदार और जल निगम के कर्मचारी ने अपहरण कार्यकर्ताओं को दौड़ाया और वहीं अपहरणकर्ता प्रोजेक्ट मैनेजर विवेक सिंह को वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गए। घटना से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी अपहरणकर्ताओं की तलाश शुरू कर दी है। इनसे कई बार कहा, इनके द्वारा इन्हें टेलीफोनिक पे डिस्कशन हुआ तो इनके द्वारा कहा कि मैं 1 महीने के अंदर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर वहाँ के काम को कंप्लीट कर दूंगा, वो जो कि नहीं कर पाए। और हमारे ऊपर प्रेशर होने के बावजूद हमने अपना काम को मतलब भाई ये सब एक एज अ टीम थे, हमने अदर टीम को लगा के काम करने की कोशिश करी। आज ऑफिस में क्या हुआ आपके साथ? तो आज ऑफिस में यही हुआ कि वो मुझे ज़बरदस्ती क्या कहते हैं अपनी गाड़ी में राजू परियार, रूमी सिंह, जयकरण यादव, रवि जो राजू परियार का साला है और लमसम 25 लोग थे जी। उसके बाद तो वो लोग क्या कहते हैं जबरन क्या कहते हैं मुझे अपनी गाड़ी में भर के और जान से मारने की धमकी देते हुए, गाली गलौज करते हुए मुझे अपनी गाड़ी में भरने की कोशिश की। जब लोग आके मुझे बीच बचाव किए, एक हमारे ही कॉन्ट्रैक्टर क्या कहते हैं अखिलेश राय थे, जब उन्होंने पिस्टल निकाली बचाव में मेरे, तब वो लोग जाके पीछे हुए और मुझे छोड़े। फिर बाद में वो लोग उनकी तरफ भी बढ़ गए मारने के लिए, अखिलेश राय को भी जान से मारने के लिए। आपके अपहरण का प्रयास हुआ? जी, मेरे अपहरण का प्रयास हुआ है। अभी तब से जब से मारपीट भी करी गई? जी, मेरे साथ मारपीट भी करी गई है। चारों तरफ से मुझे घेर के क्या कहते हैं पुलिस को सूचना दिया इसकी? जी, मैंने पुलिस को सूचना जब मैं अपनी क्या कहते हैं प्राथमिकता में करा रहा हूँ, बाकी विभाग ने क्या कहते हैं पुलिस को मौके पे बुला लिया था, लेकिन जब तक पुलिस पहुँची है तब तक वो सब भाग चुके थे।
कानपुर देहात में न्याय न मिलने पर डीएम कार्यालय में पहुंचे शिकायतकर्ता युवक ने संदिग्ध हालत में जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, जिससे युवक की हालत बिगड़ गई और उसे आनंद फानन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां युवक का इलाज जारी है। पूरे मामले पर शिकायतकर्ता युवक का कहना है कि वह कई समय से न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला, इसलिए उसने यह कदम उठाया। अरे हम अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। पहले हमारी माँ बहन को जिंदा जला दिया गया था और आते हैं तो सब यही कहते हैं हो जाएगा जो भी काम होता है। आज भी शिकायत करने पहुंचे थे? हाँ आज गए थे डीएम साहब के यहाँ। कुछ नहीं बोले, हाँ हो जाएगा, बस यही कहा। सल्फा अभी जो हमारी पत्नी और बेटी जो आग लगा के मतलब लेपपाल वगैरह ने आग लगवा के जो मरवा दिया था, उसमें जो वादा किए गए थे, कोनो वादा जो है मतलब कोनो वादा जो यकीन नहीं रहा है, वादा नहीं निभाएंगे ना, हमें न्याय मिलो, ये सब मतलब जो है कोई न्याय नहीं मिला हमें। अच्छा अभी क्या हुआ है? अभी ये लड़का आया था जिलाधिकारी का मतलब जो है डीएम के यहाँ, कहीं के आए थे घर से, डीएम के यहाँ जाएंगे हम, तो नौकरी की बात हुई थी, वहीं जो कुछ हुआ हमें मालूम नहीं। अब जहर खाया पता लगा है। एक्चुअली अभी थोड़ी देर हमारे अस्पताल में अनिश्चित यहाँ पे आए थे, तो उनके साथ कुछ पुलिसमैन आए थे, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है, तो यहाँ पे उसकी हम लोगों ने जांच की है, तो उसको अभी इलाज के लिए यहाँ पे भर्ती कर दिया गया है, वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। बाकी जैसा कंडीशन होगी वो आपको अवगत करा दिया। सीएम योगी बुधवार को गोरखपुर मंडल के 1086 परिषदीय विद्यालयों के स्मार्ट क्लास एवं 64वें ब्लॉक संसाधन केंद्रों में आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन लैब्स के लोकार्पण समारोह को संबोधित करने पहुंचे। योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित समारोह में प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालय के 14,360 शिक्षकों को टैबलेट दिया, वहीं 3,780 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों को वंजर बॉक्स तथा 1,207 दिव्यांग बच्चों को 1,980 सहायक उपकरणों के वितरण का भी शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के अनुरूप ही व्यक्ति, समाज व राष्ट्र का चरित्र होगा। सशक्त राष्ट्र के निर्माण की बुनियादी शिक्षकों के परिश्रम व पुरुषार्थ पर टिकी है। शिक्षक ही तेजी से देश को नई बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। वहीं गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, संदीपनी, चाणक्य जैसे आदर्श गुरुजन का उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने आगे बताया, श्री राम, श्री कृष्ण और चंद्रगुप्त को बनाने में इनका मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। शिक्षकों को इन आदर्श गुरुओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, तो वहीं बच्चों को व्हील चेयर वितरित किया। इसके पूर्व कार्यक्रम स्थल पर उन्होंने श्री राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान बने बच्चों से बातचीत की और उन्हें चॉकलेट भी गिफ्ट दिए। और याद रखना, कार्यकाल जितना यादगार होगा, लोगों के लिए स्मरणीय होगा, लोग आपको स्मरण करेंगे। और नौकरी का मजा तो तभी है जब हमारे कार्यकाल को लोग जाने, अच्छे ढंग से उसको एप्रिशिएट करें, और हमारे वहां से जाने के बाद तब लोग हमें स्मरण करें, तब आपकी उपलब्धि है। टाइम पास करने में तो हर एक व्यक्ति का टाइम पास तो हो ही रहा है। और याद रखना, तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। मैं नाज शर्मा अब आपसे लूंगी विदा। नमस्कार।